श्री राधे राधे। आज एकादशी है तो एकादशी पर आइए हम अपने प्रभु की तरफ चलते हैं। तो आज भागवत का 15वां अध्याय है ये। तो आज हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण। आज 15वां अध्याय है। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जब कोई साधक मन, प्राण और इंद्रियों को एकाग्र करके अपना चित्त मुझ में लगा देता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियाँ उपस्थित हो जाती हैं। उनमें 3 सिद्धियाँ तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। एक सिद्धि इंद्रियों की है, प्राप्ति। एक सिद्धि इंद्रियों की है, प्राप्ति। इंद्रियों की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त लौकिक, सांसारिक और परलौकिक दूसरे लोक की पदार्थों का इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली सिद्धियां प्राकाम्य हैं। माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित करना ईर्ष्यता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशीता नाम की सिद्धि है। यानी कि विषयों में रहकर में भी उनमें आसक्त न होना वशीता नाम की सिद्धि है। यानी कि हम इस माया भी उसमें रहने के बाद भी हम माया से मुक्त हैं। और काम वास्य साहिता नाम की वह सिद्धि है, इसके द्वारा उस सुख की सीमा तक पहुंचा जा सकता है जिसकी कामना की जाती है। उद्धव, ये उपयुक्त 8 सिद्धियां स्वभाव से ही मुझ में निवास करती है। इन्हें मैं देता हूँ, उन्हें यह अशंत प्राप्त हो जाती है। इनके अतिरिक्त भी कई अन्य सिद्धियां हैं। 10 सिद्धियां वे हैं जो सत्व गुणों के विशेष विकास करने से मनुष्य की प्राप्ति होती है। जैसे शरीर में भूख प्यास के वेग को रोकना, बहुत दूर की वस्तु को देख लेना, दूर की बातों को सुन लेना, मन के साथ शरीर उस दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाना और इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना, परकाया प्रवेश कर जाना, इच्छा अनुसार ही शरीर का त्याग करना और अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन करना, संकल्प सिद्धि करना, दूसरों से अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन कराना। तो ये सत्य है। प्रभु ने जैसा कि इसमें कहा, यदि कोई मुझ में एकाग्र चित्त होकर, यानी खुद को अकेला एक स्थान पे करके अपने आप को मन दिल को चित्त करके प्रभु के समर्पण में हम यदि करते हैं या उनकी तरफ चलते हैं, तो वो आने वाली जो भगवान के जितनी भी वो होती हैं देव लीला, जो मतलब सपने के द्वारा वो सब दिखना शुरू हो जाता है। ये तो सत्य है और ये तो आप सब जानते ही हैं, है ना। तो आइए आगे चलते हैं। उद्धव, योगियों के द्वारा प्राप्त होने वाली 5 सिद्धियां, भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण। देखिए, हम जैसा कि हम बताते हैं और कहते हैं कि कुछ चीज़ें दिखाई देती है तो वो प्रभु का आशीर्वाद होता है, जिसकी वजह से हम भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेते हैं। शीत उष्ण, सुख और दुख और राग देश आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन की बात को जान लेना। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। अब जाना प्रभु, ये आप ही की लीला है। देखिए, ये प्रभु की लीला होती है जो दूसरे के मन की बात हम सहज जान पाते हैं। अग्नि, सूर्य, जल, विश्व आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी भी से पराजित न होना, उपयुक्त सभी सिद्धियां योग धारण करने से प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक अपने मन को तदाकार करके मुझ में लगा देता है, अर्थात मेरे तन्मात्रमतक
शरीर के अतिरिक्त और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अनिमा का नाम की सिद्धि प्राप्त की होती है। इस सिद्धि के द्वारा वह पत्थर की चट्टान में भी प्रवेश कर सकता है। उसे अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। महत्व के रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र मैं ही हूँ, जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वाकार करके